हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक एफेक्जिया नियोनेट्रम, जिसे हम रिस्पायरेटरी फेलियर इन न्यू बॉर्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि इसकी कॉजेज क्या है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, सारे के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, नियोनेट्रम एफेक्जिया। ठीक है, एफेक्जिया नियोनेट्रम क्या है। ठीक है, देखो, नियोनेट का जन्म के 1 मिनट के अंदर स्वतः रिस्पायरेशन प्रारंभ हुआ मेंटेन करने में असमर्थ होना। मतलब जो नियोनेट होता है जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, 1 मिनट तुरंत बाद वो सांस नहीं ले पाता है, खुद से सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में असमर्थ होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, एफेक्जिया नियोनेट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफेक्जिया नियोनेट्रम बोलते हैं। मतलब जन्म के बाद वह क्या कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, स्वतः सांस नहीं ले पा रहा है, श्वास लेने में वो असमर्थ है, उसे ही हम नियोनेट्रम एफेक्जिया बोलते हैं। ठीक है, इट इज करेस्पॉन्ड्स ऑफ टू अपगार स्कोर ऑफ 3 और लेस एट 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 3 लेस अपगार स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपर परफ्यूजन व मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रकट होता है। यानी यहाँ प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया यानी इसके शरीर में O2 का निम्न स्तर है। ठीक है, जैसे इसमें बेचैनी हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद में हाइपरकैप्निया होता है कि ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक होना। क्या हो रहा है? हाइपरकैप्निया मीन्स कि CO2 की मात्रा हमारे ब्लड में अधिक हो गया। हाइपर परफ्यूजन मीन्स क्या होता है? ब्लड की कम मात्रा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस द्वारा वो प्रकट होता है। मतलब इसमें जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं और फिर सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और ब्लड भी कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है? नियोनेट्रम एफेक्जिया होता है। समझ में आया? जो नियोनेट है वह स्वतः जन्म के बाद स्वतः सांस नहीं ले पाता है, उसे सांस दिलवाना पड़ता है और वह सांस लेने में असमर्थ होता है, उसे ही हम एफेक्जिया नियोनेट्रम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी कॉजेज, इंट्रायूटाइन हाइपोक्सिया एंड बर्थ ट्रोमा। मतलब इंट्रायूटाइन हाइपोक्सिया एंड बर्थ ट्रोमा होते उसके कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, यानी क्लिनिकल फीचर्स रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की इंटेंसिटी के स्तर के अनुसार कंडीशन को निम्न क्लासीफाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, एफेक्जिया लेविडा, स्टेज ऑफ साइनोसिस। ठीक है, इसे एफेक्जिया लेविडा है, स्टेज ऑफ साइनोसिस, यानी अपगार स्कोर 4 to 6 मिल्ड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी अपगार स्कोर जब 4 से 6 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम माइल्ड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है एफेक्जिया पैलिडा, स्टेज ऑफ शॉक। ठीक है, एफेक्जिया पैलिडा क्या है? अपगार स्कोर 0 to 3 सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी अगर अपगार स्कोर हमारा 0 से 3 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है। क्या है? सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है। इसमें क्या होते हैं, मतलब हाथ और पैर ब्लू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, कोई इसमें बच्चे में कोई रिफ्लेक्स वगैरह की कंडीशन बहुत ही कम रहता है, तो उसे और ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफेक्जिया पैलिविडा। समझ में आया? एफेक्जिया लेविडा है कि अपगार स्कोर इसमें 4 से 6 होते हैं, जिसे हम रिस्पायरेटरी डिप्रेशन बोलते हैं, उसे हम माइल्ड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन बोलेंगे। अगर 4 से 6 स्कोर आ रहा है, अगर 0 से 3 स्कोर आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एफेक्जिया पैलिविडा। यानी क्या होता है? उसमें होता है कि वो क्या करेगा,
उसके पल्स रेट नहीं मिल पाएंगे, उसका बॉडी मतलब ब्लू हो जाएगा, स्किन उसके पीले या ब्लू हो जाएंगे, और फिर क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एब्सेंस रहेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रहेगा, ठीक है, उसे ही हम एफेक्जिया नियोनेटम बोलते हैं। नेक्स्ट है नियोनेटम नहीं, एफेक्जिया पेलिविडा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है, एफेक्जिया नियोनेटम का मैनेजमेंट क्या करेंगे। देखो 0 से 8 अपगार स्कोर वाले बेबी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जो 8 से, ठीक है, 8 से 10 अपगार स्कोर वाले बेबी जो होते हैं उसकी मतलब 8 से 10 स्कोर आ रहा है तो उस बेबी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है, उसे हम मतलब वो स्वस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 से 7 अपगार स्कोर वाले बेबी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से 100% फ्री फ्लो O2 दें। अगर जो 5 से 7 क्या है अपगार स्कोर, मतलब 5 से 7 स्कोर वाले बेबी जो होते हैं उसे 5 लीटर की दर से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, कितना 100%, ठीक है। नेक्स्ट है 4 से कम अपगार स्कोर वाले बेबी को 30 सेकंड तक बैग हुआ मास्क से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे, वह पुनः रिसर्च करें। मतलब क्या होता है जो 4 से कम वाले स्कोर है, ठीक है, अपगार स्कोर जो 4 से कम हो उस बेबी को हम 30 सेकंड क्या करें बैग एंड मास्क से प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बैग एंड मास्क से प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे प्रेशर को हम कितना प्रोवाइड करेंगे 80 से 100 mmHg प्रेशर देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि मैनेजमेंट रहेगा। अगर जो 6 से 8 से 10 है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 है तो उसे हम 5 लीटर प्रति की दर से क्या करेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर जो 4 से कम है तो उसे हम क्या करेंगे बैग मास्क से वेंटिलेशन, मतलब बैग जो सेकेंड है बैग मास्क से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिस्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, इसमें स्टेप ऑफ रिसिस्टेशन ऑफ TABG मीन्स क्या होता है टी से टेम्परेचर, मतलब हम क्या करेंगे बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें कहाँ रखना पड़ता है, कहाँ रखना पड़ता है बताओ। कहाँ रखना पड़ता है रिटेन्ड वार्मर में, ठीक है। नेक्स्ट है ए से हम उसके इस्टेब्लिश ऑन ओपन एयरवे, मतलब उसके एयरवे को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, मतलब बी से ब्रीथिंग, उसके ब्रीथिंग को हम मेंटेन करेंगे। सी से मेंटेन सर्कुलेशन, उसके सर्कुलेशन को हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। मतलब TABC जहाँ आए तो टी से टेम्परेचर मेंटेन करना है, अगर जो बच्चों में आ रहा है रेसिटेशन में आ रहा है टी से टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ए से एयरवे मेंटेन करेंगे, और बी से ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे, और सी से सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है इंटाइटल स्टेप ऑफ रेसिटेशन, यानी नियोनेट को ड्राई करें तथा वार्मर यानी रिडेंट हीटर के नीचे रखें। यानी अगर जो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है इंटाइटल स्टेप और रेस्टिटेशन तो हम नियोनेट को ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करके क्या करेंगे उसे हम वार्मर में रिटेन्ड वार्मर या हीटर के नीचे रख देंगे ताकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन, स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक मेटर्स से 1 इंच ऊपर के साथ बेबी को बैक पर रखें। जैसे जानते हो इसका जो फेस होता है ऐसे थोड़ा सा उठा देंगे, ठीक है, हल्का सा उठा देंगे, यानी उसके एक्सटेंडेड नेक कर देंगे, ठीक है, 1 इंच ऊपर, ठीक है। उसका पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन हम किस पोजीशन को बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, सिनी फीटिंग पोजीशन। कौन सा, सिनी फीटिंग पोजीशन। नेक्स्ट है सक्शन, क्या है सक्शन। सक्शन हम कभी भी पहले माउथ से नोज की ओर करेंगे, ठीक है, पहले हम माउथ तथा फिर नोज का सक्शन करेंगे। सेक्शन प्रेशर को हम कितना देंगे 80 से 100 mmHg, और मतलब या तो फिर 100 से 130 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में रखेंगे, ठीक है।
समझे? ठीक है, देखो सक्शन पहले हम माउथ से नोज पे करेंगे और सक्शन प्रेशर को हम कितना देंगे 80 से 100 mmHg या 100 से 130 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेंट को बैक को रबिंग करके या फिट के सॉल को फ्लिपिंग करके या सॉल्पिंग द्वारा टेटाइटल स्टिमुलेशन देके ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करेंगे। यानी जो इन्फेंट है, ठीक है, उसे हम रबिंग करके फिट या सोल को, मतलब उसके सोल को क्या करेंगे, गति लाना, क्या करेंगे, रगड़ेंगे ताकि गति प्रदान हो, और उसे स्लीपिंग यानी थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, क्या मारेंगे, ऐसे हल्का हल्का थपथपाते हैं ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन BMV। ठीक है, देखो इंडेक्शन क्या होता है, पुअर रेस्पिरेटरी इफर्ट एंड हार्ट रेट बिलो 100 कितना होता है, अगर जो पुअर रिस्पायरेटरी इफर्ट जो है वो 100 से कम हो। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या करेंगे, देखो स्लाइटली एक्सटेंडेड बेबी नेक टू इंश्योर ओपन एयरवे, मतलब हम क्या करेंगे, बेबी को एक्सटेंडेड मतलब हल्का सा फेस उठा के, मतलब ऊपर की तरफ हल्का सा उठा के रखेंगे। नेक्स्ट है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट की दर से मास्क द्वारा वेंटिलेशन प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट की दर से उसे हम मास्क द्वारा वेंटिलेशन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 30 सेकेंड तक 100% O2 से वेंटिलेशन देने के बाद हार्ट रेट को इवैल्यूएट करेंगे। यानी 30 सेकेंड तक हम 100% O2 क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, बच्चे को वेंटिलेशन O2 प्रदान करेंगे। और 100 जब ये कंप्लीट हो जाएगा 30 सेकेंड तक कितना देंगे, हम 100% O2 प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसके हार्ट रेट को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट रेट एवं 100 से डिसकंटिन्यू वेंटिलेशन एंड मॉनिटर फॉर हार्ट रेट। क्या करेंगे, हम हार्ट रेट को मतलब अगर जो 100 से एबव है तो उसको डिसकंटिन्यूट हम वेंटिलेशन करके मॉनिटर करेंगे, उसकी SpO2 को, कलर को, ठीक है, सारे को मॉनिटर करेंगे। फिर अगर जो हार्ट रेट 60 से 100 कंटिन्यू क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेंगे। और जो हार्ट रेट 60 से 100 है तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू हम वेंटिलेशन करेंगे। नेक्स्ट है हार्ट रेट बिलो 60 कंटिन्यू वेंटिलेशन विथ 100% O2 एंड आल्सो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। यानी अगर जो हार्ट रेट 60% से कम हो तो कंटिन्यू हम वेंटिलेशन 100% O2 प्रदान करेंगे, मतलब कंटिन्यू हम 100% ऑक्सीजन देते रहेंगे और चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे, देखो थमिंग तकनीक, देखो दोनों थम के प्रयोग करके स्टर्नम के ऊपर दोनों निप्पल्स के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी हम थम के थ्रू दोनों स्टर्नम हम क्या करेंगे, दोनों थम के थ्रू स्टर्नम पर क्या करेंगे, निप्पल के बगल स्टर्नम पर दबाव डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे। नेक्स्ट है टू फिंगर तकनीक, यानी मिडिल या इंडेक्स फिंगर से टिप का प्रयोग करेंगे, मतलब हम 2 फिंगर से भी दे सकते हैं, मिडिल और इंडेक्स फिंगर से। नेक्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन, क्या होता है, CPR फॉर गाइडलाइन ऑफ CPR इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन रिफर चैप्टर ऑफ CPR इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। क्या करेंगे, इसमें हम इसे CPR प्रोवाइड करेंगे। इन्फेंट में 3:1 CPR मतलब रेशियो में होता है 3:1, और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, और एडल्ट इसमें कितना होता है 30:2 होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, देखो चेस्ट कंप्रेशन के 30 सेकेंड बाद में हार्ट रेट को चेक करेंगे, मतलब हम चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, 30 सेकेंड बाद फिर हम हार्ट रेट को चेक करेंगे। ठीक है, 1 ईयर से कम में ब्रांकियल पल्स रेट, मतलब अगर जो 1 ईयर से कम एज है
मतलब 1 वर्ष से कम है बेबी का एज, तो उसे हम ब्रॉन्चियल पल्स लेंगे, ठीक है, ब्रॉन्चियल से पल्स लेंगे। और अगर 1 वर्ष से अधिक हो तो उसे कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, मतलब कैरोटिड के थ्रू पल्स चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट रेट बिलो 60 यानी कंटिन्यू चेस्ट कंप्रीजन, BMV यानी क्या होता है, वेंटिलेशन मास्क वॉल्यूम मीडिएटेड थ्रू IV एंडोट्रेकियल रूट, कॉन्सेंट्रेशन विल 1/10। देखो क्या होता है, उसे हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हार्ट रेट 60 और एबव 60, अगर जो हार्ट रेट 60 या एबव मतलब 60 से ज़्यादा है तो उसे हम डिसकंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन एंड कंटिन्यू BMV प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।